दोस्तों, मेरी न्यूट्रीफिट सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। आई वेलकम यू ऑल इन माय न्यू न्यूट्रीफिट सीरीज़। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वो ऐसे कौन से लाइफस्टाइल के छोटे छोटे चेंजेस हैं जो कि आपको वेट लॉस करने में हेल्प करेंगे। और अगर आपने ऑलरेडी बहुत सा वेट लॉस किया है अपनी मेहनत से, सो वो चेंजेस ऐसे हैं जो कि आपको वेट लॉस मेंटेन करने में भी हेल्प करेंगे। बिना किसी देर के आइए देखते हैं वो कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस हैं। नंबर 1, स्विच टू ग्रीन टी। यस, ये बहुत ही सिंपल सा एक लाइफस्टाइल चेंज है और अगर आप इसे अपने लाइफस्टाइल में अपनाएंगे, यू विल यूज़ इट इन योर लाइफस्टाइल, देन यू विल फाइंड रियली नाइस डिफरेंस एज वेल। अगर आप नॉर्मल चाय कॉफ़ी पीते हैं तो आपको पता है कि उसमें दूध होता है, उसमें चीनी होती है, सो यू ऑलमोस्ट गेट लाइक 80 to 100 कैलोरीज फ्रॉम योर चाय एंड कॉफ़ी ओनली। सो अगर आप मान लीजिए दिन में 2 बार चाय पी रहे हैं तो 200 कैलोरीज आपकी तभी हो जाती है। बट इफ़ यू स्विच फ्रॉम टी कॉफ़ी टू ग्रीन टी, सो ऑटोमेटिकली अगर आप दिन की 2 चाय पीते हैं, आपकी अराउंड 180 to 200 कैलोरीज वहीं पर ख़त्म हो जाएंगी। सो स्विच योर टी कॉफ़ी टू ग्रीन टी, स्टार्ट हैविंग ग्रीन टी। मोreover ग्रीन टी में बिल्कुल कैलोरीज नहीं होती इफ़ यू डोंट पुट एनी हनी और एनी अदर स्वीटनर इन इट, सो it has 0 calories, plus it has antioxidants which also helps to boost your metabolism. So switch to green tea. So the second lifestyle change is switch to double toned milk or skimmed milk. Yes, it's a very basic thing. दूध हर किसी के घर में यूज़ होता है और ज़्यादातर लोग स्टैंडर्ड मिल्क ही यूज़ करते हैं, जो कि हम टोन्ड मिल्क जिसे बोलते हैं, जिसमें 3.5% फैट होता है। बट अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, आपको बस ये छोटी सी चीज़ करनी है, अपना दूध बदलना है। दूध आप या तो डबल टोन ले लीजिए या फिर आप स्किम मिल्क ले लीजिए। अगर आप कम फैट वाला मिल्क लेते हैं तो आपके पैसे भी कम लगेंगे, सो इट विल सेव यू मनी एज वेल, बट प्लस आप इतनी ज़्यादा फ़ैट भी अवॉइड करेंगे। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और आपको लगता है कि उनको फुल फैट मिल्क की ज़रूरत है और नहीं, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। एक छोटे बच्चे को भी अगर आप डबल टोन मिल्क देते हैं तो वो उसके लिए सफिशेंट होता है। सो यू डोंट हैव टू लाइक ऑलवेज टेक अ स्टैंडर्ड टोन्ड मिल्क और फुल फैट मिल्क, इसकी बॉडी को कोई ज़रूरत नहीं है। एंड द थर्ड लाइफस्टाइल चेंज यू कैन डू इज़ यू कैन वॉक व्हेनेवर इट्स पॉसिबल। यस, अगर आप एक्सरसाइज करने का आपके पास टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। और शुरुआत में जब आप वेट लॉस करना स्टार्ट करते हैं, मुझे पता है बहुत मुश्किल होती है कि आप एक रूटीन फॉलो कर सकें, बट आप जो नॉर्मल घर के काम करते हैं, नॉर्मल बाहर के काम करते हैं, कोशिश कीजिए उसमें जो भी आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी हो रही है वो मैक्सिमम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लिफ्ट ना लेके सीढ़ियों से जाएं, सो वो आपकी एक फ़िज़िकल एक्टिविटी मानी जाएगी। या फिर अगर आप कहीं जा रहे हैं और आप दूर पार्क करें अपनी गाड़ी, तो जितना भी डिस्टेंस आप कवर करें बाय वॉकिंग करें, चाहे वो मॉल हो या कहीं भी हो, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। अगर आप मॉल जा रहे हैं, डोंट यूज़ लिफ्ट्स, डोंट यूज़ एक्सकेलेटर्स, ऑलवेज़ गो फॉर स्टेयर्स, वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आप ये छोटे छोटे जो हम रोज़मर्रा के काम करते हैं इस तरह के, इसमें भी अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी अपनी कंटिन्यू रखेंगे तो ये भी आपके वेट लॉस में बहुत बड़ा स्टेप होगा। एंड द फोर्थ लाइफस्टाइल चेंज व्हाट यू कैन डू ईजिली इज़ टू यूज़ अ स्मॉलर प्लेट्स। यस, इट साउंड्स लिटिल क्रेजी कि छोटी प्लेटों से क्या लिंक है हमारे वेट लॉस से, बट एक्चुअली इट्स ऑल साइकोलॉजी। आपको अपने ब्रेन को ट्रिक करना है ताकि ब्रेन को लगे आपका स्टमी फुल है जबकि आपने खाया कम होगा। सो छोटी कटलरी या छोटी प्लेट से आपके ब्रेन को साइकोलॉजिकली आपके ब्रेन को लगता है कि आपने पूरी एक प्लेट भर के खाना खाया है, बट देखा जाए तो वो क्वांटिटी में काफ़ी कम होता है। छोटी सी प्लेट का पूरा भरा हुआ खाना आपको सेटिस्फाई करता है एज़ कम्पेयर टू बड़ी प्लेट का थोड़ा सा खाना। सो आप
ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं छोटी प्लेट खाने में, आपका मन ज़्यादा सेटिस्फाई होता है एंड ऑटोमेटिकली यू एंड अप ईटिंग स्मॉलर पोर्शन साइजेस एज़ कम्पेयर टू bigger portions. So always eat in smaller plates. If you follow me on my vlog channel, तो मैं कई बार अब दिखाती हूँ what I eat. उसमें I always eat my food in smaller plates as compared to bigger plate. It's a very effective way to lose your weight. So जो पांचवा चेंज है वो बहुत important है, वो है पानी. Yes, पानी पीना चाहिए. आई नो सब कहते हैं 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए, वेट लॉस करना है तो पानी पीना चाहिए, यू फील हाइड्रेटेड अगर आप पानी पीते रहेंगे. बट कब पानी पीना है वो भी बहुत ज़रूरी है. पूरे दिन पानी पीते रहिए, नो प्रॉब्लम इन दैट, बट अगर आप कुछ स्पेसिफिक टाइम्स पे पानी पिएंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा. जैसे कि जब भी आप खाना खाते हैं उससे आपका लंच टाइम है मान लीजिए, उससे अगर आप हाफ़ एन आवर पहले पानी पिएंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा. आपका डिनर टाइम है, डिनर टाइम से हाफ़ एन आवर पानी पिएंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा. वो क्यों, उसके पीछे रीज़न है. बिकॉज़ जब आप खाना खाने से हाफ़ एन आवर पहले पानी पीते हैं आपका स्टमक फुल हो जाता है एंड आपकी बॉडी को उतनी भूख नहीं रहती है जितनी उसे एक्चुअल में होती है. सो इट काइंड ऑफ गिव्स यू अ फिलिंग फीलिंग जो कि आपका पोर्शन साइज़ लंच या डिनर का ऑटोमेटिकली रिड्यूस कर देता है. अगेन इट्स अ वेरी नाइस वे कि आप एक छोटे से चेंज से आप अपना पोर्शन साइज़ कैसे कम कर सकते हैं. पानी ज़रूर पीजिए और अगर खाने से हाफ़ एन आवर पहले पिएंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा. सो जो पांचवा चेंज है वो शायद कुछ जनों के लिए मुश्किल हो, बट अगर आप कर सकते हैं तो इससे बेटर कोई और चीज़ नहीं है. आई नो बहुत से लोग मीठे के शौकीन हैं. मेरे हस्बैंड खुद मीठे के बहुत बड़े शौकीन हैं एंड मैं हमेशा उन्हें कहती हूँ मीठे से बेटर है अगर आप फ्रूट खा लेंगे वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा. अगर आप अपने फ्रूट्स को डिज़र्ट की जगह दे दें तो इससे बेटर कोई चीज़ नहीं है. स्पेशली रात को मीठा मैं हमेशा मना करती हूँ कि बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, इवन फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए. बट अगर किसी को लंच के बाद मीठा खाने की आदत है या फिर उनका मन करता है कुछ मीठा खाने का तो आई वुड सजेस्ट कि आप फ्रूट लें एंड आप फ्रूट्स के ही आप डेज़र्ट बना सकते हैं. आप एक बनाना को मैश करके उसको जमा के उसका डेज़र्ट बना के खा सकते हैं. आई वुड डेफिनेटली गिव यू अ रेसिपी अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की रेसिपीज़ करूं कि आप फ्रूट्स से कैसे डेज़र्ट बना सकते हैं विदाउट एडिंग एनी शुगर और स्वीटनर. So I will be doing those videos as well in this series. So आप प्लीज़ डेज़र्ट्स की जगह अगर आप फ्रूट खाना स्टार्ट करें तो वो भी एक छोटे से चेंज से आपका जो वेट लॉस है वो स्टार्ट हो सकता है या फिर आपका वेट लॉस जो आपने कर चुके हैं वो मेंटेन रहेगा. सो जो अगला लाइफस्टाइल चेंज है वो आपने बहुत जगह सुना होगा और मैं मानती हूँ कि वो बहुत इफ़ेक्टिव है और वो करना भी चाहिए सबको. दैट इज़ ईट योर डिनर 2 hours before sleeping. ये बहुत ज़रूरी है. वैसे तो अगर आप 7 से 8 बजे के बीच खा लेते हैं अपना डिनर तो इससे बेटर कोई चीज़ नहीं है. बट जैसे कि आजकल का लाइफस्टाइल है, लोगों के वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा हैं, वो 9-10 बजे घर आते हैं कई लोग तो उनके लिए पॉसिबल नहीं होता 7-8 के बीच में डिनर करना. एंड डिनर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. यू डोंट हैव टू लाइक स्किप योर डिनर. You just have to make right choices for your dinner and one of the right choice है कि आप 2 घंटे पहले सोने से पहले डिनर कर लीजिए तो वो भी आपके वेट लॉस में बहुत हेल्पफुल होगा. अगर आप एकदम सोने से पहले डिनर करेंगे होगा क्या, आपकी बॉडी स्टिल वो प्रोसेस में होती है डाइजेस्ट करने में और अगर आप ऐसे ही सो जाते हैं तो डाइजेशन जो है वो अच्छे से नहीं होगा और आप बहुत सी अनवांटेड डिजीज़ को आप अट्रैक्ट करेंगे, इनवाइट करेंगे. सो इट्स बेटर कि अगर आप खाने से 2 घंटे पहले आप डिनर कर लें. सो ये लाइफस्टाइल चेंज भी आपको वेट लॉस में बहुत हेल्पफुल रहेगा. सो जो 8th चेंज है वेट लॉस के लिए या फिर मेंटेनिंग योर वेट के लिए इज़ अवॉइड प्रोसेस्ड फूड. अगर आप प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करते हैं
हैं और नेचुरल फूड ज़्यादा खाते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। छोटा सा चेंज है, अगर आप टोमेटो प्यूरी जो कि रेडीमेड टोमेटो प्यूरी आती है उसके बजाय अगर आप घर पे ही टमाटरों की प्यूरी बना लें तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा और ये वेट लॉस में भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो ये भी बहुत छोटा सा चेंज है जो कि अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लाई करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सो द नेक्स्ट चेंज फॉर लाइफस्टाइल इज़ स्लीप। जी हाँ, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर वेट लॉस। जिन लोगों की नींद अच्छे से पूरी नहीं होती उनका वेट लॉस होना मुश्किल हो जाता है। सो फ्रॉम द रीसेंट स्टडीज़ यू शुड गेट एटलीस्ट 7 to 9 आवर्स स्लीप। अगर आप इनसफिशिएंट स्लीप लेते हैं तो भी वेट लॉस करना या मेंटेन करना मुश्किल होगा। आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए, सो आप अपना रेस्ट अच्छे से कीजिए ताकि आपका वेट लॉस भी अच्छे से हो सके। एंड Number 10th lifestyle change is, again, I have said this in my previous video, do not skip meals. So meal skip नहीं करना है, अपना ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है, आपने अपना लंच नहीं स्किप करना, आपने डिनर स्किप नहीं करना है, आपने बस जो भी आप खा रहे हैं उसका पोर्शन साइज़ रिड्यूस करना है, स्किप नहीं करना है। सो प्लीज़ अगर आप मील स्किप करते हैं, इवन जो आपके मिड मॉर्निंग मील्स होते हैं या इवनिंग मील्स होते हैं वो भी आप स्किप ना करें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक आपका मेटाबॉलिज्म रेट हाई करने में। और अगर आप मील स्किप करते हैं तो आपका वेट लॉस भी होना मुश्किल हो जाएगा। सो प्लीज़ do not skip meals, always have something or the other, but do not skip your meals. So the 11th change you can bring in your lifestyle is using complex carbohydrates. कार्ब्स हम सब खाते हैं, आटा, चावल, ब्रेड हम सब खाते हैं, बट कैसे आप उन चीज़ों में थोड़ा सा चेंज करके आप अपनी लाइफस्टाइल में एक बड़ा चेंज ला सकते हैं। जैसे कि अगर आप ब्रेड खाते हैं, ऑब्वियसली वाइट ब्रेड इज़ नॉट रिकमेंडेबल, जो सैंडविच ब्रेड होती है, इसकी जगह आप मल्टीग्रेन या ब्राउन ब्रेड यूज़ करें, वो आपके लिए हेल्थ के लिए ज़्यादा बेटर होगा। या फिर आप जो राइस खा रहे हैं जो कि वाइट राइस होते हैं, हम नॉर्मली खाते हैं, उसकी जगह आप अगर ब्राउन राइस लेते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। इनफैक्ट अगर आपने वेट लॉस के लिए आपने राइस नहीं खाने छोड़े हुए हैं, या फिर वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आप राइस कम्प्लीटली ऑफ हो जाएं, बट अगर आप नहीं खाते हैं ब्रेड, राइस, इस तरह की चीज़ें, यू आर ऑन चपातीज़ एंड एवरीथिंग, सो उस केस में भी आप क्या कर सकते हैं, आप अपना जो आटा है, मान लीजिए आपने 5 किलो आटा लिया है, आप चक्की से अलग से 1 किलो चोकर, लाइक 5:1 रेशो में आप 1 किलो चोकर लाके आप अपने आटे में मिक्स कर लीजिए। दैट इज़ चोकर को हम ब्रान भी कहते हैं, वी कॉल इट ब्रान इन इंग्लिश। यू कैन ऐड ब्रान टू योर फ्लोर एंड यू कैन लाइक make rotis out of it, and it will also give you a very good result in losing your weight and maintaining your weight. So जो 12th lifestyle change जो आप अपने lifestyle में कर सकते हैं, that is do not drink juices. Yes, I drink juices. I know आपने मेरे vlogs में कई बार देखा है कि मैं जूस पीती हूँ rather than eating fruit, but I take little amount. मैं कभी भी पूरा ग्लास भर के नहीं पीती हूँ, बट अगर आप जूसेस के अलावा, अगर जैसे आप मान लीजिए आप जूस पीना चाहते हैं, इसकी जगह आप एज इट इज़ फ्रूट खा लीजिए, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। आपके बॉडी के अंदर फाइबर जाएगा जो अगेन आपके ब्लड शुगर लेवल भी नॉर्मल रखने में हेल्प करता है, साथ ही साथ आपको वेट लॉस प्रमोट करने में भी हेल्प करता है, मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। सो ऑलवेज़ गो फॉर फ्रूट्स रादर देन फ्रूट जूसेस। अगर आपने फ्रूट जूसेस पीने भी हैं, डू नॉट सीव देम, आप उन्हें छाने ना, एंड एज इट इज़ पीजिए, जो भी उसका पल्प फाइबर है उसके साथ लीजिए। एंड उसमें प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, आप जूस अगर लेते भी हैं बिना किसी सॉल्ट के लें तो वो ज़्यादा बेटर है। एंड जो टेट्रा पैक्ड जो प्रोसेस्ड जूसेस हैं वो प्लीज़ बिल्कुल मत लीजिए। वो मैंने आपको पहले भी बोला है कि कोई भी प्रोसेस्ड चीज़ से बेटर है आप फ्रेश चीज़ लें, वो ज़्यादा बेटर है। सो अवॉइड जूसेस rather than have fruits. And the 13th change you can bring into your lifestyle for weight loss is do not use sugar. Sugar अगर आप अवॉइड करते हैं तो आपके लिए बहुत बेटर होगा। आई नो अगर आप ग्रीन टी से स्विच कर लेते हैं तो आपकी काफ़ी हद तक जो डेली की शुगर इनटेक है वो आपकी वैसे ही ख़त्म हो जाएगी, अगर आप नॉर्मल चाय से
ग्रीन टी पे आ जाते हैं। बट अगर आप मीठे के शौकीन हैं, मान लीजिए आप कोई भी डिज़र्ट बना रहे हैं अपने लिए या कुछ भी इस तरह की, आप दूध पीना चाहते हैं बट आपको फीका दूध अच्छा नहीं लगता, तो आई वुड आस्क यू टू यूज़ हनी इंस्टेड ऑफ शुगर। हनी बहुत अच्छा डिटॉक्सिंग एजेंट है, सो इट विल हेल्प यू टू डिटॉक्सिफाई। सो ऑलवेज़ गो फॉर हनी एज़ कम्पेयर टू your sugar, and you can always go for jaggery as well, though jaggery और sugar में the amount of calories are same, but उससे क्या है, जैगरी में एटलीस्ट आपका आयरन है, बट डोंट दूध में जैगरी डाल के मत पीजिएगा, बिकॉज जैगरी में आपका आयरन होता है एंड दूध में कैल्शियम होता है, एंड इट इज़ रिकमेंडेड दैट डू नॉट हैव आयरन एंड कैल्शियम टुगेदर, बिकॉज आपका दोनों में से कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं होगा बॉडी में। सो अगर आपने कुछ भी यूज़ करना है, दूध में प्रेफरेबली हनी डालें बिकॉज उसमें कैल्शियम है, तो आप जैगरी मत डालिए। आप जैगरी किसी और चीज़ में यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप मीठा यूज़ करना चाहें, बट ऑल इन ऑल अगर आप अवॉइड ही करते हैं मीठे में कुछ भी, तो वो सबसे ज़्यादा बेटर होगा। सो द 14th लाइफस्टाइल चेंज यू कैन ब्रिंग इन टू योर लाइफ इज़ डू नॉट यूज़ नॉर्मल सॉल्ट। यस, जो हम नॉर्मल नमक खाते हैं उसे आप ना यूज़ करें। आजकल जैसे आप सब इतने डाइट कॉन्शियस हैं, आप भी रिसर्च अपनी करते हैं, तो आपको पता ही होगा कि जो नमक है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर योर ब्लड प्रेशर। बीपी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है नमक, जो हमारा सोडियम है वो बहुत बड़ा प्ले करता है रोल बीपी में। सो ऑब्वियसली अगर आप बहुत ओवरवेट हैं तो आपको नमक अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज़ अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं तो ऑब्वियसली आपके जो बीपी लेवल्स हैं वो भी फ्लक्चुएट करते होंगे। सो अगर आप नमक अवॉइड करेंगे तो वो थोड़े से नीचे आएंगे। मोर ओवर अगर आप नमक लेते हैं और अगर आपको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है, आपको वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम है, तो वो रहेगी। सो अगर आप अपना नमक छोड़ देते हैं तो आपकी जो ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है, आपकी वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम है, वो आपकी कम हो जाएगी। आप लाइट फील करेंगे, हैवीनेस नहीं रहेगी बॉडी में। एंड अगर आप देखेंगे कईयों के फेस जो है, फेस पे फैट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द होल बॉडी। अगर आप सोडियम का आप इंटेक कम करते हैं तो आपका जो फेस का जो फैट है वो बेसिकली वाटर रिटेंशन होती है, वो भी आपकी कम होगी। फेस विल लुक मोर स्लिमर एज़ कम्पेयर टू बिफोर। एंड नमक मुश्किल है ना छोड़ना। सो नमक कैसे छोड़ सकते हैं, बिकॉज़ नमक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमारे हर खाने में नमक डलता है, चाहे ब्रेकफास्ट हो, चाहे लंच हो, डिनर हो, नमक छोड़ना तो बहुत मुश्किल है। बट उसके लिए आपके पास ऑप्शंस हैं। आप काला नमक यूज़ कर सकते हैं, उसमें सोडियम लेवल बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। एंड आप पिंक सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। पिंक सॉल्ट सेंधा नमक की तरह ही होता है, जो व्रत वाला नमक है आप वो यूज़ कर सकते हैं नॉर्मली। तो आप ये वाले नमक अगर आप खाने में इंक्लूड करेंगे रैदर देन नॉर्मल सी सॉल्ट, तो आपकी बॉडी के लिए वो ज़्यादा बेटर होगा। नाउ द लास्ट एंड द फाइनल लाइफस्टाइल चेंज विच यू कैन easily adapt in your lifestyle to lose weight, to maintain weight, is to eat slowly. Yes, it's a very important factor and nobody tells you that कि खाना हमेशा स्लो खाना चाहिए। अब इसके पीछे भी लॉजिक है, क्या है? अगर आप खाना स्लोली एंड इन्जॉय करके खाते हैं तो आप कम खाएंगे, और अगर आप खाना जल्दी जल्दी खाते हैं, हफड़ा दफड़ी में खाते हैं, यू एंड अप ईटिंग मोर। यस, इट्स अ फैक्ट। आप जितना भी आप छोटी सी प्लेट में अपना खाना लेते हैं, एक एक बाइट इन्जॉय करके खाइए, उसका टेस्ट लेकर खाइए। आई एम श्योर आप अपने भूख से पहले ही फुल हो जाएंगे अगर आप खाना इन्जॉय करके और स्लोली खाते हैं। जितना आप फास्ट खाएंगे आपको ना टेस्ट आएगा और आपकी भूख भी उतनी ही रहेगी। सो ऑलवेज़ ईट योर फूड स्लोली एंड enjoy it। सो ये थे 15 लाइफस्टाइल चेंजेस जो कि आप इजीली अपने लाइफस्टाइल में अडेप्ट कर सकते हैं। इनमें से अगर आप पूरे नहीं तो एटलीस्ट अगर आधे भी अपनी लाइफस्टाइल में अडेप्ट करेंगे तो आई एम श्योर इट विल मेक अ डिफरेंस इन योर वेट एंड इन योर लाइफस्टाइल। ऑब्वियसली आपका वेट लॉस एटलीस्ट स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा।
अगर आप स्टार्ट करने चाहते हैं और अगर आप कर चुके हैं तो एटलीस्ट आपका जो वेट लॉस आपने जो इतनी मेहनत करके किया है वो मेंटेन रहेगा. एंड let me know what all other topics do you want me to talk about. I would be happy to talk about these kind of things more. And अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हैं, you're watching me for the first time, so let me tell you, I am Kavya and I am professionally qualified nutritionist. Though my channel is all about makeup, beauty and stuff, that's my passion, but I have started this new series, NutriFit series, where I will be talking about nutrition, diet, weight loss, these kind of things. So अगर आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं, then do subscribe me and also hit the bell button. आप जैसे ही आप बेल बटन हिट करेंगे तो आपको जो नोटिफिकेशंस हैं वो मेरे वीडियो की वो आपको आ जाएगी, ताकि आप मेरी वीडियो को मिस ना कर सकें. उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. स्टे ब्यूटिफुल एंड स्टे हेल्दी.